विजय जी, ये पूरा जो जाति पर मैं डाल डाल तू पात पात, सुरेंद्र भाई पीछे कर लीजिए हाथ, जब दोबारा आपके पास आऊंगी तो दिखा दीजिएगा, ठीक है? एक रिएक्शन लूंगी मैं, पहले विजय त्रिवेदी जी का। विजय जी, सवाल मेरा ये है कि जाति पर डाल डाल पात पात, ये 24 के लिए यहाँ पर पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है? ये तो पूरी लड़ाई 2024 के लिए हो रही है, और जो नैरेटिव किसी भी बहाने से ये सेट किया जा रहा है कि जाति पर आ जाए, जो आप बार बार बात कर रही हैं कि जाति जाति नहीं है, तो ये तो हकीकत है। और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आप कितनी भी जातियां बना लें, किसी को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर लें, लेकिन वो फाइनली पहुंचते वहीं पर हैं, पहुंच वहीं जाति पर रहे हैं। अब वो जातिगत जनगणना का मामला हो, जातिगत आरक्षण का मामला हो, किसी और तरीके से आप उसकी बात कर रहे हो, लेकिन वो जातिगत आरक्षण को लेकर भी जाति की बात आती है, जातिगत जनगणना की बात आती है। इंडिया गठबंधन ने अभी इन चुनावों से पहले, जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले, जातिगत जनगणना का कार्ड खेला, मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन मतलब विधानसभा चुनावों में वो नहीं चल पाया नतीजों के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि चला कि नहीं चला, वो आंकड़े अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए उसमें जातिगत जनगणना का तौर पर फायदा नहीं पहुंचा उससे। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को लग रहा था, जो उनको भी लगा कि ये जातिगत जनगणना कहीं से अलग से मुद्दा असर ना डाल दे चुनाव में, तो वो अपने तरीके से जातियों को लेकर बात कर रहे हैं। वो रोहिणी कमीशन की बात कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं, फिर वो महिला, गरीब, युवा, दलित की बात कर रहे हैं। और कोशिश, फिर जो बात बार बार होती है, जाति नहीं मानते आप, लेकिन फिर भी आप बताते हो कि आपके पास ओबीसी के एमपी कितने हैं, आपके पास दलित एमपी कितने हैं, आपके पास दलित एमएलए कितने हैं, आपके पास दलित वोट कितना है 40। और ये सच बात है कि भले ही इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना की बात की हो, लेकिन जाति के तौर पर ज़्यादातर जो पिछड़ी जातियां हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 44% जो ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 41% दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वोटर के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एमपी और एमएलए की संख्या तो उतनी, उससे भी कुछ ज्यादा ही है। तो ये भी इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। और इंडिया गठबंधन का, सुरेंद्र राजपूत, ये क्यों ना माना जाए, जो सबसे बड़ा चुनावी हथियार आप लोग मानकर चल रहे थे, वो जातिगत जनगणना वाला, वो ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी वाला, वो कुंद हो गया है। वो कुंद जो है इन चुनाव के नतीजों ने भी किया है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए, और जाति पर जो एक एडवांटेज लेने की कोशिश में आप लोग थे, उससे एक बड़ा सेटबैक ये अभी संसद में जो उपराष्ट्रपति के अपमान वाला मामला हुआ है उससे भी लगा है। ऐसा क्यों ना माना जाए? बिल्कुल, आपकी और विजय जी की निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। निरपेक्ष भाव से जो लोग भी इसकी मंत्रणा कर रहे हैं, हम उनसे सापेक्ष रूप से और धनात्मक रूप से ऊर्जा ग्रहण करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बताएं कि जाति जनगणना हमारे लिए राजनीतिक हथियार नहीं है, सामाजिक विमर्श का मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे। जाति जनगणना होनी चाहिए, जब धर्म की गणना हो सकती है, जब सारे जानवरों की गणना हो सकती है, सारे हमारे पास संसाधन कितने हैं इसकी गणना हो सकती है, महिला पुरुष कितने हैं इसकी गणना हो सकती है, टीवी फ्रिज कितने हैं इसकी गणना हो सकती है, तो जातियों की गणना भी होगी, चाहे राजनीतिक रूप से चुनाव हारे हम, चाहे राजनीतिक रूप से जीते। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी हमारे धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि साहब जाति की बात तो विपक्ष ने करी। अरे भाई, किसने कहा था मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है? वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं गरीब जाति का हूं, किसान जाति का, तब तो उन्होंने कहा मैं पिछड़ा घांची हूं इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री मैं बना हूं, जबकि वो नकली पिछड़े थे। मोदी जी ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, तो मोदी जी ने मोदी जी को पिछड़ी जाति का घोषित कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, 7 सितंबर 7 सितंबर 2009 का मुद्दा है, आदरणीय के शर्मा जी। नाउ मोदी मिमिक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, द वार ऑफ वर्ड्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी hit a new low on Thursday when he mimics प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अगर आप करना चाहते हैं मिमिक्री को अपराध घोषित, तो आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सजा दी, कोई सजा कल्याण बनर्जी को दीजिए। मैं के शर्मा जी के पास दीजिए, कल्याण सिंह को, आपने पॉइंट रख दिया। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, ठीक है, दर्शकों ने सुन ली आपकी बात। के शर्मा जी, आइए जवाब दीजिए। नहीं, पहले तो मैं जात पे बताऊं। आज जो इनको ब्रह्म ज्ञान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, राहुल गांधी जी को हुआ है, या सुरेंद्र सिंह राजपूत जी यहाँ इनको हुआ है कि हम जाति समानता की बात कर रहे हैं,
तो ये ब्रह्म ज्ञान आपके राजीव गांधी जी को, राहुल गांधी जी के पिताजी को नहीं था ये ब्रह्म ज्ञान? जब वो सदन के अंदर खड़े होकर कहते थे कि न जात पर न जात पर न पात पर, एक मिनट भैया, आपको सुना दूं। सुरेंद्र जी आपको शांति से सुना उन्होंने, नहीं, आपने हाँ, सब कुछ हाँ, बोला। अब आप भी प्लीज के शर्मा जी को सुनिए। सर आप जाने की क्या जरूरत है? आपने भी मोदी नाम को लेकर बहुत कुछ बोला सर, अब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर। कोई गलत नहीं बोला, किसी के बाप दादा की बात नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी की बात नहीं करी। सर वो भी फैक्चुअली बात रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सर बाप के दादाओं की शर्मा भी बात करी, फैक्चुअल नाना स्टैंड की ही बात बता करी। रहे हैं सर, फैक्चुअल स्टैंड ही बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। आप शायद भूल गए होंगे, इसलिए उन्हें दर्शकों को याद दिलाना पड़ रहा है कि राजीव गांधी का, कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी का क्या स्टैंड रहा है जाति रिजर्वेशन को लेकर। फिर से मैं कहता हूं, सर सुन लीजिए ना, जाति शर्मा जी जनगणना आइए। पर हमारा क्या स्टैंड ठीक था, है। आज हमारा। ठीक है सर, ठीक है, आइए के शर्मा जी अपनी बात रखिए। नहीं, जब सदन के अंदर राजीव गांधी जी नारे लगाते थे बैठ के कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, तब इनका स्टैंड क्या था और आज इनका स्टैंड क्या हो गया? और उस समय इनको जाति समानता की बात नहीं आ रही थी, उस समय इनको यह समझ में नहीं आता था, या इनके जो इंदिरा जी थी या बाकी लोग जो जाति उसका विरोध कर रहे थे। और विजय जी बता देंगे कि 1951 जो पहली जनगणना है उसके बाद भी विरोध किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने किया। 2011 में जब आपने जो है जनगणना कराई और जाति के आधार पर हुई, तो 2014 तक आपने क्यों नहीं जारी किया उसको? तब तक आपको समानता का ज्ञान नहीं था इसमें, तब तक ये समझ नहीं थी, ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है आपको। इसलिए आप केवल, क्योंकि अब आपको लग गया है कि इस देश को बांटना कैसे है जाति के आधार पर, ये जहर कैसे फैलानी है, ये जातियों को लड़ाना कैसे है आपस में, ताकि इस देश के अंदर में एक राष्ट्रीय भावना बन ही ना सके। ठीक है, इसलिए अब आपको एक जहर बोने की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उसको इसीलिए राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने तो पहले मुझे कहा लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं मनोज काका भी उसको बेहतर लेकिन एक तरीके से बता राजनीतिक पाएंगे। व्यवस्था मनोज की काका दृष्टि से समाजवादी हम पार्टी गरीब तो की ठीक बात है, करें। लेकिन आप लोग तो खुद इस बात को मानते हैं ना कि कांग्रेस का तो ये स्टैंड कभी रहा ही नहीं पहले। ये कांग्रेस तो अब जो है वो जाति जनगणना और पिछड़ों की इतनी हिमायती बनकर उभरी है। अगर कांग्रेस का स्टैंड ऐसा होता तो फिर समाजवादी पार्टी जैसी जो राजनीतिक दल है वो जमीन कहां से हासिल करते? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।